हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट एंड थिक शीट एज वेल एज यूजिंग गॉस लॉ। इसके पहले वाले टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियरली चार्ज्ड वायर या रॉड कहते थे हम लोग, यूजिंग कैलकुलस मेथड एंड यूजिंग गॉस लॉ। दोनों से हमने करके देखा था। आज हम लोग गॉस लॉ से ही करेंगे इनफाइनाइटली शीट लॉन्ग की, इनफाइनाइटली जो लॉन्ग शीट होती है उसकी वजह से। खैर इनफाइनाइटली कोई चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं शीट की बात करूं तो इनफाइनाइटली शीट बनाना या एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्टों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने किया क्या होगा, जैसे ये बोर्ड है, यही बोर्ड इनफाइनाइट देखिए कैसे हो जाता है। अगर हम यहां से देखते हैं तो हमें पूरा बोर्ड दिखता है, तो हमें लगता है छोटा है। हम जैसे जैसे पास जाएंगे, हम ऐसे अपनी आंखों को सटाकर इससे देखेंगे तो हमें लगेगा ये बहुत बड़ा, दिख नहीं पा रहा है, एकदम क्लोज, मतलब इवन माइक्रोमीटर इससे अगर हम दूर रहें तो हमारे लिए बोर्ड को पूरा देखना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल टाइप का हो जाएगा। इट मींस कि उस पोजीशन के लिए ये पूरा बोर्ड हमारे लिए क्या कहलाएगा, इनफाइनाइटली। तो उन्होंने सिंपली क्या किया होगा, छोटा सा प्लेट लिया होगा, उस प्लेट से डिस्टेंस कम कर दी, और डिस्टेंस पे कम करने के बाद ये पूरी की पूरी जो प्लेट थी वो क्या कहलाएगी, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। ठीक है, एक बहुत ही थिन शीट ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी थिक भी लेंगे हम लोग थोड़ा सा, नॉन कंडक्टिव। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है ये, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक शीट बनाते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये बहुत वास्ट है, इनफाइनाइटली तक है। इससे एक दूरी लेते हैं हम लोग, स्मॉल डी, यहां पर एक पॉइंट पी ले लिया। इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे पर हम लोगों ने पहले क्या दे दिया, चार्ज। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज कैसा है, एरिया है, सरफेस है, लेंथ पर है या वॉल्यूम पर है, किस पर है, तो ये सरफेस पर है। ठीक है, सरफेस ही एरिया कहते हैं हम लोग है। तो इससे डी डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो अगर ये पूरा बोर्ड प्लस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे कैसे निकलती, बाहर, ऐसे हर जगह से परपेंडिकुलरली बाहर निकलती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऐसे। कितनी होगी वो निकालनी है हमें, है ना। चलिए इसके लिए सेम गॉसियन सरफेस यूज करना है। तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या कहा गया है, एक गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हम लोग कुछ हाइपोथेटिकल लाइन खींच लेते हैं। तो यहां पे हम लोग सरफेस कैसा लेंगे, सिलेंड्रिकल। लेंथ वाले में भी सिलेंड्रिकल लिया था, इधर लेंगे एज वेल एज पीछे लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इधर भी उतने ही दूर पे लेंगे, डी डिस्टेंस पर। जैसे ये शीट है तो आगे भी और पीछे भी, अगर प्लस चार्ज देंगे तो वो दोनों तरफ होगा ना, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उधर भी होगा। ओके, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे। ठीक, अच्छा एक बात करते हैं इस पर एरिया की। तो यहां पर भी एरिया की बात करें, क्योंकि गॉस सरफेस में, गॉसियन लॉ में एरिया आता ही आता है। इसको किस मेथड से करने जा रहे हैं, गॉसियन से, गॉसियन मेथड, गॉसियन लॉ से करने वाले हैं। इसके लिए हमने गॉसियन सरफेस खींच लिया। इस सरफेस का क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस। ओके, तीन सरफेस है इसमें, जैसे कि पिछली बार में था, सिलेंडर के तीन सरफेस होते हैं। एक इधर से सर्कल दिख रहा है, एक इधर सर्कल दिख रहा है, और ये पूरा सिलेंड्रिकल दिख रहा है। तो एरिया नंबर 1 बाहर की तरफ होगा ना इसका, एरिया 1। इधर एरिया नंबर 2 बाहर की तरफ ये भी होगा, और एरिया नंबर 3 यहां पे लिख लेते हैं। जो सिलेंड्रिकल के क्या होगा, बाहर, नीचे लिख सकते, कहीं भी लिख सकते, बस इसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए था। अच्छा, तीन तरह एरिया हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, प्लस से दूर हमेशा होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां का इधर। ये एंगल लिख लें, थीटा कितना होगा, 90। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0। दोनों के बीच में ई और ए के, यहाँ पे ई और ए के बीच में कितना थीटा है, 0 है कि नहीं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, एरिया ऊपर, 90 हो गया। फिर से आते हैं अपने गॉसियन सरफेस। गॉस सरफेस क्या कहता है, या गॉसियन लॉ क्या कहता है हमारे पास, E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए पुट करते हैं इसको, तीन जगह सॉल्व कर ले। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस E डॉट डी ए, पहले पोजीशन पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, दूसरे पोजीशन पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, तीसरे पोजीशन पे इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
चलिए देखिए एक ही जगह 90 बन रहा है, दो जगह तो 0 है, तो cos 0 डॉट हटाएंगे तो cos आएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इस जगह पे 0 हो जाएगा क्योंकि 90 बन रहा है, तो कहाँ गया ये वाला पोर्शन हो गया cos 90 के अकॉर्डिंग 0, बचे ये दोनों, तो इन दोनों का 0 नहीं होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बच जाएंगे दोनों में। कैसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं E डॉट dA 2 टाइम्स, क्यों, ये और ये सिमिलर है, d डिस्टेंस पर ही है, सेम एरिया का है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो हम लोग 2 टाइम्स कर लेते हैं दोनों जोड़ के, बराबर क्या कर लेते हैं Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E कांस्टेंट बाहर खींच लेते हैं, अंदर कौन बचेगा dA बराबर Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा dA का एरिया क्या होगा, ये छोटे का एरिया ना, ये जो हमने ट्रीट किया है, अगर इसको इंटीग्रेट करने लगे करते लगे पूरे शीट पर जाए, इनफाइनाइटली शीट पर, तो उस पूरे का एक एरिया होगा, वो एरिया हम लोग A लिख लें तो क्या जाएगा 2A, इसका सॉरी 2E, और इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा A, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। A को इधर ले आइए और 2 को भी लाइए, E को पकड़ लीजिए, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन 2A नीचे आए, एप्सिलॉन नॉट का रिश्ता, Q बाई A, Q बाई A याद होगा आपको, सिग्मा पढ़ते थे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसको अगर रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे पास रिजल्ट, आंसर कह सकते हैं इसको हम लोग। ये फाइनली रिजल्ट है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसकी वजह से, इनफाइनाइटली शीट जो होगी उसकी वजह से। अच्छा इसमें D कहीं दिख रहा है क्या आपको, ये कितना दूर पूछा था हमसे, ये D डिस्टेंस कहीं आ रहा है फॉर्मूले में, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस शीट को इनफाइनाइटली मान लें, तो अगर हम यहाँ पास में हैं तो हमें ये थोड़ी सी दूरी दिखेगी, मतलब इतने ही चार्ज हमारे ऊपर इफेक्टिव होंगे, हम थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो R तो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में याद होगा आपको KQ बाई R स्क्वायर होता था ना, R अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना चाहिए, तो उस हिसाब से शीट से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटना चाहिए था, लेकिन D तो है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा घटेगा है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचिए जितना दूर जाएंगे हम इस शीट से, जितना दूर हमें वो पूरा का पूरा शीट ज्यादा दिखेगा, मतलब ज्यादा चार्ज हमारे ऊपर इफेक्टिव होंगे, तो रेडियस सॉरी डिस्टेंस बढ़ रहा है जिससे E को घटना चाहिए था, लेकिन साथ में चार्ज भी तो बढ़ रहा है जो पॉइंट से कवर होने वाला था, इसलिए Q बढ़ रहा है, R इस तरह से बढ़ता है और Q इस तरह से बढ़ता है कि रेशियो क्या रहता है कांस्टेंट, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है कांस्टेंट। क्लियर, ओके, ये था हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन, या इसमें जो केस बनते हैं, स्पेशल केसेस जिसे कहते हैं, हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो लोग। देखिए जैसे मैं अगर दे दूं कि हमारे पास एक शीट है, अब शीट को ऐसे फिल कीजिएगा, एक शीट यहां पर है, एक शीट यहां पर है, दो शीट है ना, इस पर जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा प्लस है, इस पर चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा माइनस है। चलिए पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस का करते हैं, सिग्मा प्लस इसमें सिग्मा प्लस, मतलब पूरे पे प्लस जैसा दिया गया और कितना Q बाई A के अकॉर्डिंग सिग्मा दिया गया है, इस पर भी सिग्मा दिया गया है, इनके बीच की दूरी है 2D। ठीक, 3 रीजन बनते हैं, रीजन A, रीजन B एंड रीजन C। एरिया इस रीजन की बात करें और इस रीजन की बात करें, इस रीजन की, तीनों में से तीनों जगह पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। यदि दो प्लेन शीट ऐसे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, सिग्मा चार्ज डेंसिटी रखते हैं अपने पास, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड A पर किधर होगा, कितना होगा, तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए इससे कितना दूर, इससे फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना, क्योंकि आंसर तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आना है। चलिए इस पर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा, ये वाला प्लस, दूर या पास, तो दूर देगा, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना दूर है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाई साहब भी तो देंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर, ये भी प्लस है, दूर ही देंगे, ऐसे कितना, इससे दूरी कितना उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, तो ये भी कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया, दोनों एक दिशा में सेम ऐड हो जाएंगे, दिस प्लस दिस, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, दोनों को जोड़ के देख लीजिए। ठीक, दिशा उधर। इस पर बात करें, ये प्लस भाई साहब इस पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देंगे, दूर अपने से इधर भगाएंगे, और ये भाई साहब किधर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अपने से दूर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू इधर कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। समझ में आई बात,
इस पर क्या होगा, सिमिलरली इसकी जैसा होगा, क्योंकि ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दूर। सिमिलरली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एड अप हो जाएंगे, कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट करें, अगर इस पे माइनस होता तो, केस नंबर 2 चल रहा है, इस पे माइनस होता तो अब क्या होता, देखिए पॉइंट नंबर 1 पर ये प्लस किधर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने से दूर, ये है ना ये, और ये क्या देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने से दूर या पास, पास। सेम वैल्यू दोनों देंगे, डिस्टेंस का मैटर नहीं करता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, एक इधर कट के हो जाएगा 0। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दूर, 0 होने वाला, बाहर। उसी तरफ से यहां भी हो जाएगा 0, कैसे, माइनस वाला अपनी तरफ बुलाएगा, प्लस वाला अपने से दूर भगाएगा, कैंसिल आउट। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां भी 0, बचा कौन, बीच वाला। प्लस भाग जाओ, ऐसे देगा, माइनस क्या करेगा, इधर आ जाओ, इधर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, दोनों एड अप होकर कितना हो जाएंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? डायरेक्शन के साथ 90। एक लास्ट कर लेते हैं, अगर दोनों माइनस होते तो, दोनों माइनस होता तो ये अपनी तरफ बुलाता, ये अपनी तरफ बुलाता, कैंसिल, ये अपनी तरफ बुलाता, ये अपनी तरफ बुलाता, एड अप, दो बार ऐड होते, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना हो चुका है, 0। यहाँ पे क्या होता, ये आ जाओ इधर, ये भी आ जाओ इधर, दोनों ऐड अप हो जाते, कितना हो जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये थे हमारे पास ऐसे। अगर ये अलग अलग होते हैं 1 और 2 तो अब कैसा करते हैं, एक को लिख लेते हैं, बाकी समझ जाएगा। इसका कितना होता है इधर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, लेकिन सिग्मा 1, इसका भी इधर ही होता है, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों क्या है, सेम दिशा में ऐड अप हो जाएंगे, ये आंसर है। माइनस साइन मत लगाइएगा, क्योंकि माइनस से क्या होता है, डायरेक्शंस। ठीक है, ये था हमारे पास इसके एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अगर ये शीट थोड़ी सी थिक हो, मोटी हो, और साथ में क्या हो, नॉन कंडक्टिंग हो। नॉन कंडक्टिंग इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अगर कंडक्टिंग ले लेते हैं तो सारे चार्ज कहां चले जाते हैं, बाहर, सरफेस पे चले जाते हैं ना। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको ले लेंगे नॉन कंडक्टिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिक शीट, और साथ में क्या लिख लेंगे, नॉन कंडक्टिंग। क्लियर है? चलिए इसको करते हैं। नॉन कंडक्टिंग में पहले एक शीट बना लेते हैं थोड़ा सा मोटा, लाइक ऐसा। ये एक छोटा सा पार्ट हमने दिखाया, ये बहुत आगे तक ऐसे शीट है, जैसे ऐसे बनाते हैं ना, तो हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन बनाया, ये ऐसे ऐसे है, तो सिर्फ इतना पोर्शन हमने यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए। इस पे जो चार्ज देंगे वो कहां पे होगा, हर जगह। ये ऐसा हो गया, मान लेते हैं चार्जेस हो गए। दो पोजीशन होगी इसकी, एक तो बाहर और एक अंदर। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, तो बाहर वाला पहले कर लेते हैं, फिर अंदर वाला करते हैं। बाहर मान लेते हैं कि इसके सेंटर पॉइंट से डी डिस्टेंस पर बोला है, फिर वही काम, एक क्या लेना है, सिलेंडर एज्यूम करना है। सिलेंडर एज्यूम करने के बाद ध्यान से देखिए, इस सब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर भागेगा। इस सब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, दूर। एरिया इसका किधर होगा, इस सिलेंडर के पोर्शन का पूछ रहा हूं मैं, प्लेट का नहीं। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इधर, और सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर का एरिया इधर किधर होगा, इधर, है ना। ये हो गए, यहाँ का एरिया 1 मान लेते हैं, यहाँ का एरिया 2 मान लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर दिख ही रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ दिख रहा है, बाहर। एक और सरफेस बचा है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल का एरिया किधर होता है, हमने कहा था ना, बाहर की तरफ ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं ऊपर है एरिया 3, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, दूरी तो जा रहा है प्लेट से, हो गया ना। अगेन ये वाला पोर्शन 0 होगा, क्यों, क्योंकि जब कॉस आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 लोग। थिन शीट जो था उसी की जैसा करेंगे, 2 पार्ट ही आएगा, चेंज क्या होगा मैं बताऊंगा। तो इसको डायरेक्ट में लिख लूं यहां से, 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों जुड़ेंगे, E डॉट डी, याद रखनी है वाला स्टेप, डायरेक्ट यहां तक आ सकते हैं ना। बराबर क्या लिखना था, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। अब देखिए, अच्छा एक चीज है यहाँ पर, इसकी अपनी खुद की चौड़ाई होगी। मान लेते टी थिकनेस है, मोटी होगी ना, टी थिकनेस है, तो इस बार चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, वॉल्यूम पर, है ना। बाहर से हमें भले सरफेस दिखेगा, इधर से भी सरफेस दिखेगा, लेकिन अंदर चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे वॉल्यूम पर। चलिए 2 टाइम्स ऑफ E बाहर
और एरिया कितना लिखेंगे, टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, ए ना, ये हो गया क्यू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज को मैं थोड़ा सा बाहर लिख लेता हूं, चलिए देखिए यहाँ पे तो कितने पे डिवाइड है, वॉल्यूम एरिया लेंथ वॉल्यूम पर, तो वॉल्यूम वाला याद है आपको, रो होता था, क्यू बराबर क्यू बाई क्या होता था, वॉल्यूम, क्यू बाई वॉल्यूम कैसे लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, सॉरी लेंथ इंटू एरिया, तो इसकी देखिए थिकनेस कितनी दी है टी, और इसका एरिया कितना दिया है ए, मतलब इतने एरिया का इतना चौड़ा अगर ले ले तो एरिया इंटू लेंथ क्या दे देगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे, थिकनेस इंटू एरिया, सही है कि नहीं, अब इक्वल्स टू रो, तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, रो इंटू ए इंटू टी, हो जाएगा, बात आई समझ में, नहीं आई। जैसे मैं कहूं कि सिलेंडर है हमारे पास, इसका एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है, तो वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ करते हैं ना, तो हमारे पास चार्ज किस में है, पूरे में है, सिर्फ इतने में, इतने में ना, तो लेंथ तो इतने ही लेंगे ना, तो एरिया पूरा ये सर्कल का सिलेंडर वाला और ये वाला पोर्शन टाइम सॉरी थिकनेस, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम आ गया, तो क्यू बराबर यहां से क्या लिखेंगे, ए टी और साथ में रो, क्यू की वैल्यू लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड, इसी में जितना इनक्लोज्ड है वही लिख रहा हूं, बाहर तो बहुत सारे थे इसलिए, ए ने ए को मार दिया, तो ई बराबर क्या बचा, रो टी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां टी क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिन था ना, सॉरी थिक था ना, थिकनेस हो गया टी, और रो क्या हो गई, वॉल्यूम डेंसिटी, और 2 और एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, किस दूरी पर, डी पर कि किसी भी पे, किसी पर भी, डी तो आ ही नहीं रहा इसमें ना, क्लियर, ये था हमारे पास बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, और वो भी कैसा, नॉन कंडक्टिंग। लेकिन अगर हमारे पास वो पॉइंट इनसाइड हो जाए, मतलब विद इन द शीट, तो इसके सेंटर पार्ट से मान लेते हैं एक दूरी ले लेते हैं हम लोग अपने मन से, स्मॉल आर, पूछ ले यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहां के लिए फिर से गॉसियन सरफेस से एक सिलेंडर खींच लो, इतना बड़ा, जितना इधर आओ उतना उधर, तो पूरी की लंबाई कितनी होगी भाई साहब, पूरे की लंबाई हो गई 2r, और एरिया कितना है इसका, ए मान लेते हैं, तो इसके अंदर जो चार्ज बैठा आया वो चार्ज कितना होगा, तो Q बराबर क्या होता है, ऐसे कर ले, Q वॉल्यूम बाई रो होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे, तो रो ऐसी जगह, वॉल्यूम कितना लिखेंगे इस बार, 2r इंटू एरिया, नहीं है समझ में, इसमें जो इनक्लोज चार्ज होगा वो कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ क्या कर देंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया हमने, 2r इंटू एरिया, ये Q बराबर हो गया, जरूरत पड़ेगी अभी इसका। अब आते हैं फॉर्मूला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, इसका और इसका, तो इसका तो जीरो होने वाला, जस्ट लाइक दिस, इन दोनों का ऐड हो जाएगा कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ E डॉट डी ए इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया है ये पता होगा, पीछे का जब देखेंगे तब, कौन सा, लीनियर वाला ना, ओके, सॉरी शीट वाला। अब करते हैं इसको 2 टाइम्स ऑफ E, बाहर E को कर लेते हैं, एरिया कितना लिखेंगे, A, इंटीग्रेशन छोटे का एरिया करेंगे तो बड़ा एरिया आ जाएगा, Q इनक्लोज की जगह कितना लिखेंगे, रो 2r इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए ने ए को खा लिया, तो E बराबर क्या बचा, 1/2, 2 को भी काट लेते हैं, 2 को 2 से मर गया, तो कितना बचा, रो r अपन एप्सिलॉन नॉट, और कुछ बचा नहीं ना, चलिए ये हो गया हमारे पास, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक थिक शीट की वजह से, कहां पर, इनसाइड किसी पॉइंट पर जो मीडियम सेंटर पॉइंट से कितना दूर हो, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा। क्या स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, 100%, तो किस हिसाब से बढ़ेगा, तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बनाने लगूं तो देखिए ऐसे बनेगा, थिक शीट की वजह से बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ये रहा यहां से यहां तक, मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल t है तो कितना हो जाएगा, t/2, आधे से इतना नहीं आएगा, तो t/2 मतलब सरफेस तक, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अंदर ऐसा है, तो r की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ना लीनियरली, लेकिन जैसे बाहर से बाद निकलेंगे हम लोग, सीट के बाहर चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी, घट रही थी, कांस्टेंट थी, तो देखा होगा फॉर्मूला क्या आया था, कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट हो गया, क्लियर। तो इतनी थी हमारे पास प्लेन शीट, जो थिक हो और थिन हो,
थिक में हम लोग नॉन कंडक्टिंग लेंगे, क्योंकि अगर कंडक्टिंग लेते हैं तो चार्ज अगेन क्या चला जाएगा बाहर, थिन शीट जैसा काम करेगा। तो ये थी इतनी कहानी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।